जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि रूस पर हो गया है बड़ा ही भीषण हमला, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स में भारत ने आखिरकार अंतिम समय में क्या कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन लड़ाई की बात करें तो अभी भी ये लड़ाई चल ही रही है और इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, इस दौरान ये जरूर हो गया है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन के बारे में कहा जा रहा है कि ये मारे गए हैं और उनकी जगह कौन लेगा, इसके लिए भी अभी संदेह चल रहा है। पर इन दिनों क्या हो रहा है, इन दिनों ये हो रहा है कि रूस के अंदर भी कई ड्रोन हमले देखे जा रहे हैं और रूस के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर रूस बहुत ज्यादा खफा भी दिख रहा है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने ये कहना है कि हम यूक्रेन के रूस के अंदर जाकर किसी भी तरीके के हमले का समर्थन नहीं करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूएसए ने सीधे कह दिया है कि यूक्रेनियन अगर रूस के अंदर जाकर किसी तरीके का कोई हमला कर रहे हैं तो उनका समर्थन हम नहीं कर रहे हैं। हमने समर्थन किया था सिर्फ और सिर्फ इस चीज का कि वो अपनी रक्षा करें, आत्मरक्षा करें। हम हथियार इसलिए दे रहे हैं कि वो अपनी आत्मरक्षा करें, अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ें, न कि हम उन्हें इसलिए दे रहे हैं कि वहां जाकर अंदर हमला करें। वैसे तो दोनों के ही ऊपर आरोप लगते हैं कि रूस भी यूक्रेन के अंदर जाकर अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन के ऊपर भी आरोप लगता है कि यूक्रेन भी लगातार कहीं न कहीं हमले कर रहा है। अब इसी क्रम में एक खबर निकल कर आई कि एक मिसाइल बेस था और उस मिसाइल बेस के ऊपर सीधे सीधे हमला कर दिया गया है। वैसे 2 हमले हुए हैं रूस के ऊपर, ऐसा कहा जा रहा है, और एक हमला हुआ है S-400 पर, ब्लैक सी और क्रीमिया के इलाके पर यह हमला हुआ है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर दिया गया है, प्लस फोर्ब्स के द्वारा भी बताया गया है कि इस जगह पर रूस ने ढेर सारे मिसाइल रखे हुए थे और इन मिसाइलों को ही निशाना बना लिया गया है। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल निकल कर अभी तक नहीं आई है कि क्या इसमें S-400 ध्वस्त हो गया है या फिर ये प्रोपेगेंडा है या सच्चाई है। रूस की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के मेन मिसाइल बेस को ही, जो कि क्रीमिया में था, उसे उड़ा दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ये जो इलाका है, इलाका कहा जा रहा है क्रीमिया में कैप तरखनकुत इस इलाके पे है जहां पर रूस ने S-400 को डिप्लॉय करके रखा हुआ था। इसके अलावे बैस्टियन, एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और कई सारे रडार थे। कहा जा रहा है ये सब कुछ इसमें कहीं न कहीं निशाने पर आया है। खैर, कहा जा रहा है इस इलाके में लगातार धमाके हुए, जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ न कुछ यहाँ पर नुकसान जरूर हुआ है। पर इस हमले के अलावे कहा जा रहा है कि एक और बड़ा हमला हुआ है और ये हमला ज्यादा घातक है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये हमला बताया जा रहा है कि सीधे सीधे जो बॉम्बर्स वगैरह थे रूस के, उस पर हमला किया गया है। वैसे ये खबर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई है और बीबीसी के अनुसार भी कहा जा रहा है कि रूस का एक एयरबेस है सोल्सी 2 एयरबेस और ये साउथ सेंट पीटर्सबर्ग में है जहां हमला हुआ। और इस हमले में जो बॉम्बर्स थे, 2 बॉम्बर कहा जा रहा है ये उड़ गए हैं। हालांकि इन बॉम्बर्स के जरिए ही कहा जाता है कि रूस काफ़ी अंदर तक हमले कर सकता था। T-22M ये वो बॉम्बर्स थे, पुराने समय के बॉम्बर्स थे, लेकिन अभी भी इनमें बहुत क्षमताएं थी। इन एक बॉम्बर्स में बहुत सारे हथियारों को ले जाया जा सकता था और इसके जरिए बड़ा सफाया किया जा सकता था। कहा तो ये जा रहा है कि एक बार जब T-22M ने मिसाइल लॉन्च किया था यूक्रेन के अंदर तो 22 से 30 लोग मारे गए थे। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। ये तो लग रहा है जैसे लड़ाई यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है।
जहां एक तरफ रूस यूक्रेन में ये सारी चीजें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज चल रही है, और वो है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में शुरू से ही ये देखा गया कि जिस तरीके से आक्रामक तौर पर रूस और चीन ये कह रहे थे कि हमें ब्रिक्स का विस्तार करना है, यानी ब्रिक्स को हमें बड़ा करना है, तो ब्रिक्स कहीं ना कहीं बड़ा होगा, ये बात तो तय ही दिख रही थी। सिर्फ एक भारत और ब्राजील के बारे में यही कहा जा रहा था कि ये दोनों बिना नियम कानून के नहीं चाह रहे थे कि विस्तार हो। ऐसे तो 27 से 40 देश बताया जा रहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दे रहे हैं, पर इसमें अभी तक सिर्फ ब्रिक्स के मूल देश ही हैं, और यही बात ब्राजील का भी कहना था। प्लस फिर बीच में ये खबर आई कि जिनपिंग चाह रहे हैं कि ब्रिक्स को G7 के खिलाफ खड़ा किया जाए या क्वाड के खिलाफ खड़ा किया जाए। इसका मतलब है ब्रिक्स में ऐसे देशों को शामिल करो जो देश अमेरिका के विरोध में अपनी सोच रखते हैं। तो इसे देखकर भारत और ब्राजील दोनों ही पीछे हट रहे थे। ऐसे में तो फिर इस ब्रिक्स मीटिंग का और इस ब्रिक्स संगठन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चाइना सिर्फ अपनी मोनोपोली चलाएगा। पर आपको बता दें, सिर्फ ब्राजील और भारत को छोड़कर अधिकांश देश इसका विस्तार चाह रहे थे, और ये चीज ब्रिक्स की मीटिंग में भी दिखी, जिसके बाद आखिरकार भारत ने भी ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन कर दिया। लेकिन भारत ने ये कहा कि जो भी नए सदस्य चुने जाएंगे वो यूं ही इसमें नहीं घुसाए जाएंगे, बल्कि उसके लिए कुछ नियम होंगे, कुछ मानदंड होंगे, रूल्स होंगे। उन रूल्स को पूरा करने के बाद ही ऐसे को हम एंट्री देंगे। खैर, भारत ये चाह रहा है कि चलो अगर नए सदस्यों की एंट्री हो रही है तो इसमें हमारे भी दोस्त हों। UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इनको लेकर कोशिश हो रही है कि पहले राउंड में ये बन जाएं ब्रिक्स के नए मेंबर। पर हाँ, भारत और रूस दोनों ने इस बात को साफ किया कि हम G7 को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। इन्होंने साफ किया कि अमेरिका विरोधी देश ही इसमें शामिल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस चीज को भारत, ब्राजील और रूस तीनों ने समर्थन किया कि हम न तो इसे क्वाड के या G7 के खिलाफ खड़ा करेंगे, और न ही हम इसे ऐसी संस्था बनाएंगे जो डिफेंस वाली हो। हम इसे इकोनॉमिक ही रखेंगे, यानी अर्थव्यवस्था वाली ही रखेंगे। खैर, ब्रिक्स अब बहुत ज़्यादा दिनों तक चलेगा ऐसी संभावना दिख नहीं रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां बहुत सारे लोग मिल गए और जहां अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, वहां ऐसा होगा भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।